हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ट्रिपल सी के चैप्टर 1 के आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न के सीरीज में पार्ट 4 लेकर आपके सामने आया हूं और पिछले क्लास के लास्ट क्वेश्चन का जवाब भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था कि स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। तो स्कैनर जो है, मैंने आप सभी से पूछा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट थर्ड वीडियो जो था पार्ट 3 में था। तो स्कैनर एक तरीके का जो है आपका किस प्रकार का उपकरण है। तो दोस्तों, स्कैनर जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और इसका आंसर जो है 31 क्वेश्चन का ए है। और आज आप आगे बढ़ते हैं और अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आज भी 10 क्वेश्चन का हम जवाब देखेंगे और ढूंढेंगे कि 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए कौन से हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। जो प्राथमिक मेमोरी कि प्राइमरी मेमोरी किसे मतलब कि इनमें से कौन सी है। ए हार्ड डिस्क, बी फ्लॉपी डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, डी रैम। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर आंसर आप मैच कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर सही जवाब है डी रैम। रैम जो है इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि रैम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। निम्नलिखित में से कौन पहला कंप्यूटर है, यानी कि कौन पहला कंप्यूटर है। ए साइड रूल, बी एबेकस, सी नेपियर बोन्स, डी पास्कल लाइन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पहला कंप्यूटर है, ये पूछा गया हमसे कि पहला कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है बी एबेकस, यानी कि जो पहला कंप्यूटर बना था वो एबेकस बना था। थ्योरी में बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आप लोगों को। तो प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रिपल सी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको पूरा देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वो है कंपाइलर क्या करता है। यानी कि कंपाइलर एक कंप्यूटर के अंदर एक जो है प्रोग्राम है जो कि उसका क्या काम होता है, ये पूछा गया हमसे। यानी क्या करता है या क्या काम है, व्हाट इज़ अ कंपाइलर, क्या है, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वही इसमें से पूछा है। ए कन्वर्ट लो लेवल टू मिडल लेवल, बी कन्वर्ट मिडल लेवल टू हाई लेवल, कन्वर्ट सी है कन्वर्ट लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इन चारों में से तीनों में से कोई भी नहीं। तो सही जवाब क्या है इसका दोस्तों, तो सी इसका सही आंसर है। कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इन ऊपर के 2 ऑप्शनों में लैंग्वेज का वर्ड यूज नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है, कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए नोटबुक, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी लैपटॉप। तो दोस्तों, इन 4 कंप्यूटर के नाम से दिए गए हैं, इनमें से सबसे तेज, बिग और प्राइस में जो हाई कौन सा कंप्यूटर है वो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है सी सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर दोस्तों महंगे भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं और साइज में जो है क्या होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी, दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनैक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यानी कि जो एनआईक कंप्यूटर उस समय बना था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये पूछा गया हमसे। तो ऑप्शन ए है जॉन मचिले एंड जे प्रिस्पर एकेट्स, बी हरमन हॉलरेट्स, सी चार्ल्स बेबेज, डी एलन टर्निंग। तो किसके द्वारा इन चारों में से जो है इस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए जॉन मर्चले एंड जे प्रस्पर इरकट ने किया था।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। 37 क्या कहता है? क्वेश्चन 37 है कि हाई स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी, बहुत सी मेमोरी होती है, एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, उस मेमोरी को क्या कहा जाता है? ए रैम, बी BIOS, सी कैचे, डी हार्ड डिस्क। यानी कि वो कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर जो हाई स्पीड होती है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका सी कैचे मेमोरी, जो कि बहुत हाई स्पीड होती है और इसमें कुछ कैचे मेमोरी ही, इसमें जो कोई भी डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता और इसमें से लिया गया डेटा तुरंत जो है कंप्यूटर एक्सेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है आपके सामने कि प्रोसेस डेटा से के सेट को कहा जाता है, यानी कि जब प्रोसेसिंग होती है एक डेटा के सेट को, उसको क्या कहा जाता है? डेटा प्रोसेसिंग, या डेटाबेस, या इंफॉर्मेशन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट कीजिए कि सही जवाब इसका क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है क्वेश्चन 38 का डी, कि प्रोसेसिंग डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे? अगर माउस आपके हाथ में है और कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, उसके प्रॉपर्टी को देखना है हमें, उसमें मतलब जानना है वो कहाँ है, कैसे है, उसमें क्या क्या है, तो आप क्या करेंगे? ए शिफ्ट क्लिकिंग करेंगे, बी ड्रैगिंग करेंगे, सी ड्रॉपिंग करेंगे, डी राइट क्लिक करेंगे। तो सही जवाब आपका क्या है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट इन द फाइल हो, इन द सेंस ऑफ क्या हो सकता है? फाइल हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकता है, कुछ भी है आपके पास, उसके प्रॉपर्टी देखने के लिए इसका सही जवाब है डी राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी, बहुत से ऑप्शन आएगा उसमें से प्रॉपर्टी ऑप्शन पर जाकर उसके प्रॉपर्टी को हम देख पाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन सा है? मैंने मेमोरी यूनिट के ऊपर भी एक क्लास बनाई थी, वो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी मेमोरी होती है और किसको क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है, ये भी आपको प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाइए, चैनल जो कि ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के नाम से है, सर्च कीजिए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में CCC क्लासेस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको ये सारी वीडियो मिलेगी। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन ए है इसका PB, ऑप्शन बी ZB, ऑप्शन सी TB, ऑप्शन डी EB, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें से सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट जो है ZB है। ठीक है, उस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CCC के एग्जाम के फ्रंट ऑफ व्यू से भी, अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहां कंप्यूटर के सिलेबस इंक्लूडेड है, उसके भी फ्रंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से एक विनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और आज यहीं क्लास समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच।